अब हमारा मेन्यू कंप्लीट है। अब हमें टेक अवे मैनेज करना है। सबसे पहले हम बिलिंग इसी सेशन में सीखेंगे कि टेक अवे बिलिंग कैसे होती है, और जिससे हमारा सॉफ्टवेयर की तरह टेस्टिंग भी हो जाएगी और फिर हम उसको आगे देखते हैं। अब टेक अवे के लिए फर्स्ट मेन्यू पे आता हूँ। तो टेक अवे के लिए मैं यहाँ पर एक बटन चूज करता हूँ, नीचे आइटम बटन, मेन्यू बटन के ऊपर नहीं, आइटम बटन के ऊपर। तो कंट्रोल राइट क्लिक माउस करते हैं तो ये एडिट आइटम बटन आ जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला है जो पार्ट नंबर पे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे आपने लिखना है जी टेबल, नंबर साइन और टेक अवे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। चूंकि मैं अभी टेक अवे का बना रहा हूं और मैं अभी टेक अवे ही लिखता हूं कि मेरे में वो स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। स्पेलिंग में गलती करेंगे तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। और ये टेक अवे का एक बटन बन गया, मैंने इसको सेव कर दिया तो ये टेक अवे का बटन बन गया। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक जिंगर पंच करता हूं और मैं इसको चेक करता हूं ये परफॉर्म करता है कि नहीं करता। तो मैं एक आइटम पर क्लिक किया, वो ऊपर पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर पंच हो गई और मैंने टेक अवे पर क्लिक किया और ये पेमेंट की एक विंडो खुल गई है। इट मीन्स कि ये टेक अवे का बटन बिल्कुल सही बन गया, यहीं से कंफर्म हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि अब ये टेक अवे का बटन इधर आ गया और इधर जाके हमारे पास इधर भी है और इधर भी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और आसानी भी इसी में है कि ये टेक अवे का बटन तमाम मेन्यूज के अंदर बना लें इस बटन वाली जगह पे। उससे क्या होगा कि आप कहीं पर भी रहते हुए बिल को टेक अवे करना चाहेंगे तो फौरन आप टेक अवे पर क्लिक कर देंगे। दूसरे मेन्यू में से दूसरी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो आप यहां से भी टेक अवे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस मेन्यू का टेक अवे उधर से ही जाकर करना है। टेक अवे ग्लोबली यूज कर सकते हैं। तो मैं इस मेन्यू में जाता हूं, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, टेबल, नंबर साइन, टेक अवे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नीचे टेक अवे। ठीक है, सेव कर दिया और मैं बेवरेजेस में गया। यहां पर भी मैं कंट्रोल राइट क्लिक किया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, टेबल, परसेंटेज, हैश साइन या परसेंटेज, हैश साइन या नंबर साइन, सॉरी परसेंटेज नहीं है। तो यहां पर टेक अवे और नीचे भी मैंने लिख दिया जी टेक अवे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। और इस तरह से फास्ट फूड में गया, फास्ट फूड में भी मैं ये टेक अवे का बटन बना दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर लिखना है आपने टेबल, नंबर साइन और टेक अवे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टेक अवे, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखें कि ये हमारे तमाम मेन्यूज के ऊपर टेक अवे का बटन है। ये बटन अलग अलग नहीं है, बटन एक ही है। हम जहां जहां पर लगाना चाहें इसको हम लगा सकते हैं। तो आपने अपनी अपनी जगह पर बटन लगा दिया और उसको देखा कि वो अब जहां पर भी आप जिस मेन्यू में भी हो आप फौरन रैपिडली बिलिंग के लिए जो है ना आप इसके टेक अवे वहीं से करें। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जिंगर बर्गर का बिल बनाते हैं और एक ही आइटम है और मैं इधर टेक अवे पर जाता हूँ और टेक अवे पर गया और यहाँ पर कस्टमर ने हमें पेमेंट दी और ये 120 का बिल है। तो जितना ये बिल होगा ये फर्स्ट बटन पे उतनी पेमेंट आ रही हो। ठीक है, उतनी पेमेंट के साथ आप अगर सेम पेमेंट कस्टमर ने आपको दे दी है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें। क्या होगा, ये वाली फिगर यहाँ पर कैश के आगे लिखी जाएगी। अगर उसने क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट दी है तो आप क्रेडिट कार्ड वाली फील्ड में जाके वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब वो आपने डबल लिख दी है तो क्या हुआ, वो एक पर आप क्लियर कर दें यहाँ से और एक पर आपने इसको बैक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्लियर हो गई है और यहाँ से मैं जाता हूँ, ये भी क्लियर हो गई। यहाँ से मैं आके इसको पेमेंट डाल देता हूँ और मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। अब प्रिंट किया हमने, क्योंकि हमने सेटिंग की हुई थी सॉफ्ट प्रिंट की, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है सेव की। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको देखूंगा प्रिंट करके कि यहाँ पे ये बिल प्रिंट हुआ है। बिल प्रिंट हुआ है तो मैंने इसको बिल के या इनवॉइस या रिसीप्ट के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। रिसीप्ट 1 मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। ठीक है ना। अब ये दोबारा आ गया हमारे पास KOT 1 मैं करता हूँ और मैंने इसको भी सेव कर दिया। ये वही प्रोसीजर है कि आप जैसे कि एक बिल बनाते हैं और वो बिल जो है आपका एक बिल काउंटर पर बिल निकल आता है और किचन की स्लिप भी निकल आती है। या आपने अगर मल्टीपल किचन है जैसे बर्गर था तो ये अपने फास्ट फूड के सिनेरियो में जाके वहां पर भी प्रिंट हो सकता है।
ठीक है, अब हम इसी करते हैं मिनिमाइज और देखते हैं कि जो बिल निकला है वो कैसा है। तो ये हमारे पास रिसीप्ट है एक, और ये उसकी केओटी प्रिंट हुई है। तो रिसीप्ट को हम, ये पीडीएफ में है तो हम इसे अभी ओपन करते हैं। ये एक हमारे पास बिल का फॉर्मेट आ गया, ये है कैफे, और या आपका कैफे का या रेस्टोरेंट का नाम आ जाएगा, ये आपके एड्रेस टेलीफोन नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा, ये ओरिजिनल रिसीप्ट है। और आप इनवाइस को रिसीप्ट या इनवाइस या बिल जो भी लिखना चाहेंगे सिस्टम सेटिंग में आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। फिर ये आपका आ रहा है जी, ये आपका कैशियर का नाम क्या था, डेट और टाइम आ रहा है, और इसके बाद आपका यहाँ पर ये आ रहा है बिल नंबर, और प्रोडक्ट का आपका आ रहा है जी यहाँ पर क्या नाम है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, टोटल कितना बना, डिस्काउंट नहीं है, ये अगले सेशन नेक्स्ट बिलिंग में मैं डिस्काउंट के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पर आया और कितने 120 का 120 पे कर दिया और चेंज आ गया। ये आपका इनवाइस मैसेज है जो कि आपके बिल के ऊपर प्रिंट होगा, जो आके आप सिस्टम सेटअप में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगी। मैं अब इसके अलावा मैं इसको बंद करता हूँ। ये साथ हमारे पास क्यूटी है, क्यूटी देखते हैं कि क्यूटी कैसी प्रिंट हुई है। तो ये देखें, एक हमारे पास किचन स्लिप प्रिंट हुई। किचन स्लिप इसने नाम वहीं से उठाया जो कि ग्रुप मेंटेनेंस में हमने जाके क्यूटी में लिखते हैं, तो ये किचन स्लिप आती है, तो ये वहां पर लिख दिया, ठीक है। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है टेकअवे, और ये स्टॉक नंबर एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि मैं अभी खत्म कर देता हूँ, ये नेक्स्ट प्रिंट नहीं होगी। और ये आ जाएगा इनवाइस नंबर कि ये जो क्यूटी प्रिंट हुई है टेकअवे की, इसका इनवाइस नंबर क्या है, इसका बिल नंबर क्या है, तो वो ये उसका बिल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ गेस्ट डिफॉल्ट पे एक आ जाते हैं, बट जब ये डाइनिंग या टेबल या इस तरह का और नंबर ऑफ गेस्ट के हिसाब से अगर आपने बनाना हो तो इससे शेफ को पता चल जाता है ये कितने गेस्ट के लिए मैंने खाना तैयार करना, ठीक है। और ये जिंगर बर्गर है और ये अपनी क्वांटिटी है। तो आप इस हिसाब से अब आपने देख लिया कि टेकअवे की बिलिंग कैसे होगी। अब हम एक और बिल बनाते हैं कि जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को चूज करते हैं, कि जैसे ये जिंगर बर्गर है और इसके साथ एक रेगुलर ड्रिंक है और एक इसके साथ पराठा है, 2 पराठे हैं, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वो क्वांटिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। और एक इसके साथ है जी कड़क चाय, ठीक है, और एक हाफ चना। तो ये मैंने मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ मेन्यू में से सिलेक्ट कर ली हैं कि आप कहीं से भी सिलेक्ट करते हुए आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर आप दोबारा यहाँ से भी टेक अवे कर सकते हैं। अब इस टेक अवे के बिल के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये डिस्काउंट कैसे काम करता है। ये डिस्काउंट रुपीस का कॉलम है कि आप किसी भी आप इसमें फील्ड के आगे माउस से क्लिक करते हैं तो ये परसेंटेज की ऑप्शन आ जाती है, कि जैसे कि मैं इसके ऊपर 5 लिख के एंटर करूंगा तो ये 5% डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैं ये 50 वाली चीजें 5 लिखता हूं तो ये 5% अप्लाई हो गया, वो 2.5 रुपीज बन गए हैं। और अगर मुझे यहाँ पर खुद से रुपीज लिखना है तो मैं यहाँ पर जब फील्ड के अंदर आऊंगा इसे कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर मैं खुद से लिख देता हूँ जी 10 रुपये, ठीक है ना। तो एंटर करूंगा तो ये मुझे कीबोर्ड से भी टाइप कर सकता हूँ, ये 10 रुपये लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपने देखा कि ये रुपीस में अगर इस छोटी विंडो के थ्रू डालेंगे तो ये परसेंटेज है, और अगर आप वैसे लिख देंगे तो ये रुपीस कंसीडर होगा। दूसरी चीज ये है, ये तो वो मैंने आपको चीज बताई कि जिसमें आप आइटम वाइज इसमें बिलिंग कर सकते हैं ना, आइटम के हिसाब से किसी आइटम पर देना है और किस पर नहीं देना। तो इसमें अगर आप इसको 0 में अभी डिस्काउंट को कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूं या यहां से भी 0 कर सकता हूं, तो फिर इसके बाद अगर मैं पूरे बिल पर डिस्काउंट देना चाहूं परसेंटेज में, तो वो इस तरह से हो सकता है कि ये जो डिस्काउंट RS का कॉलम है इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ग्लोबल आ जाएगा। ग्लोबल का मतलब पूरी आइटम्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ये परसेंटेज है, इसको ओके करता हूं तो ये पूरे बिल पे 5% डिस्काउंट आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से ये कम हो जाएगा। और अब मैं इधर आता हूँ टेकअवे की तरफ, और अब टेकअवे में कस्टमर ने मुझे दिया 1000, जैसे कि पहले पूरी अमाउंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, 1000 देंगे तो ये आगे आगे क्या होगा, ये बैलेंस आ जाएगा, नीचे चेंज आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ, बिल टू KOT 2। और अब ये देखें हमारे पास ये बिल भी निकल आया और ये QT भी निकल आई, ठीक है ना। और जैसे कि ये अभी आपका प्रिंटर लगे होंगे तो ये इस पे जल्दी फास्ट प्रिंटिंग हो जाएगी। और जैसे मैं ये बिल 2 ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि मुझे बिल 2 पे बाकी सारा एज इट इज है, ये इनवॉइस नंबर 2 हो गया, अपना टाइम आ गया और अपनी सारी आइटम्स आ गई। यहाँ पर आपका
डिस्काउंट भी आ रहा है, डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट भी आ रही है और डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट भी आ रही है, कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए वो भी आ रहे हैं और यहाँ पर आपके पास चेंज कितना बनता है वो भी आ रहा है। ये इनवॉइस मैसेज कैसे चेंज होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम इसे बंद करते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में हम मेंटेनेंस में आएंगे, मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में, सेल्स में आएंगे, ये वो मैसेज लिखा हुआ है आइटम सोल्ड रिमेन जो कि रिसीप्ट के ऊपर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि थैंक्स फॉर विजिटिंग हियर, ठीक है ना। या यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक डिलीवरी नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका नंबर हो वो वहां पे आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो बिल रिसीप्ट के बिल के ऊपर ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और अब हम मल्टीपल आइटम की क्यूटी को भी चेक करते हैं कि ये हमारे पास है जी मल्टीपल आइटम्स की क्यूटी कि टेकवे की, ये लिखा हुआ, ये यहां से पता चलता है कि ये टेकवे का बिल है और कि डाइनिंग है या तो ये साथ इनवॉइस नंबर आ जाता है, किचन स्लिप आ जाती है, ये नीचे सारे आइटम्स अपनी अपनी क्वांटिटी के साथ। तो आज आपने देखा इसमें कि आपने टेकवे की बिलिंग कैसे करना सीखी है, ठीक है, और इसमें डिस्काउंट कैसे लग सकता है, परसेंटेज में कैसे लग सकता है, ग्लोबल डिस्काउंट कैसे लगता है पूरे बिल के ऊपर, ये देख लिया। इसमें अब आपने देखा कि टेकवे की बिलिंग कैसे होती है। और नेक्स्ट सेशन में हमारे पास है जी डाइनिंग और डाइनिंग मैनेजमेंट में हम करते हैं कि डाइनिंग और कैसे मैनेज होता है और उस पे कैसे होती हैं, और उसी के साथ साथ में आपको सेल्स टैक्स की बिलिंग और विदाउट सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले सेशन की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।